एक अनाथ लड़का जब उसने बचपन में ही अपने आप को पहली बार देखा तो वह एक रोड के साइड में लेटा हुआ था। उसे अपने माँ बाप कौन है ये भी नहीं पता था और उसे कोई भी किसी भी नाम से पुकारता था, लेकिन ये उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने खुद ही अपना नाम रख दिया और वो नाम था रोलेक्स। रोलेक्स छोटे मोटे क्राइम किया करता था और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में पूजा नाम की लड़की आई। रोलेक्स जब भी रात को कहीं बाहर जाता था तो वह लड़की एक बार तो उसे दिखाई देती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और एक रात रोलेक्स पूजा से बात करने गया। ए लड़की, कौन हो तुम? रोलेक्स ने चिढ़ते हुए पूछा तो पूजा ने कहा, मैं पूजा हूँ। रोलेक्स ने कहा, हाँ लेकिन तुम हर रात मुझे क्यों दिखती हो? पूजा ने कहा, क्या मैं तुम्हें दिखती हूँ? रोलेक्स ने कहा, बोला तो तुम मेरे सामने क्यों आती हो? इस पर पूजा ने कहा, अगर यही सवाल मैं तुम्हें पूछूं तो? रोलेक्स ने कहा, मैं अपने काम के लिए घूमता रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मेरे सामने क्यों आती हो। इस पर पूजा ने कहा, मैं भी अपने काम से ही बाहर आती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम मेरे सामने क्यों आते हो। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रोलेक्स ने कहा, हाय आई एम रोलेक्स। तो पूजा ने कहा, हेलो मैं पूजा। उसके बाद उन दोनों ने दोस्ती हो गई। वो लोग हर रात मिलते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। लेकिन एक रात पूजा बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। वो देखकर रोलेक्स ने कहा, क्या हुआ पूजा, आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? पूजा ने कहा, आई एम सॉरी रोलेक्स, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तो रोलेक्स ने कहा, लेकिन क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? पूजा ने कहा, नहीं गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। रोलेक्स ने कहा, क्या किया तुमने? पूजा ने कहा, मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि अपनी असलियत ही भूल गई। रोलेक्स ने कहा, तुम क्या बात कर रही हो? ये सब क्या कह रही हो? मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। प्लीज़ क्या तुम क्लियर करोगी? इस पर पूजा ने कहा, रोलेक्स मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक भूतनी हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे दिल के साथ खिलवाड़ किया। पूजा ने कहा, कहाँ पर एक भूत और इंसान के बीच में कभी प्यार हुआ है? प्लीज़ भूल जाओ मुझे। ये सब सुनने के बाद रोलेक्स ने कुछ देर सोचा। उसके बाद पूजा से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी पूजा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी रोलेक्स ने उसे टोकते हुए कहा, प्लीज़ अब कुछ मत कहना। मैं जान चुका हूँ तुम्हारी असलियत क्या है, लेकिन मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रोलेक्स की ये बात सुनकर पूजा को एक अपनापन महसूस हुआ और उसने रोलेक्स से शादी करने के लिए तैयारी कर ली। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई। वो रात उसके शादी की पहली रात थी। उस रात वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। पूजा ने कहा, रोलेक्स तुमने मेरी असलियत जानने के बावजूद भी मुझे अपनाया, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस पर रोलेक्स ने कहा, नहीं मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकती, इसलिए मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर पूजा ने कहा, तुम एक बार मांग कर तो देखो। रोलेक्स ने कहा, मुझे तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं। ये बात सुनकर पूजा ने कहा, किसने बोला कि मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ नहीं दे सकती? पूजा ने आगे कहा, मैं खुद तुम्हारी हूँ, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दूंगी। ऐसा कहकर पूजा ने रोलेक्स को अपनी सारी शक्तियाँ दे दी और वो एक नॉर्मल भूतनी बन गई। पूजा की शक्तियाँ रोलेक्स के अंदर आते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने पूजा से कहा, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर पूजा ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम रोलेक्स? रोलेक्स ने कहा, सर, यस सर, नो सर, ओके सर, तुम मुझे रोलेक्स सर बोलो आज से। इस पर पूजा ने कहा, धोखा? तुमने मुझे धोखा दिया?
रोलेक्स ने कहा। नहीं, लेकिन अब तुम्हारी शक्तियाँ सही हाथों में हैं और अब तुम एक लाचार भूतनी हो जो मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। रोलेक्स ने आगे कहा, अगर तुम एक इंसान होती तो ज़रूर मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह रखता, लेकिन जैसे ही मैंने ये सुना कि तुम एक भूतनी हो, वैसे ही मेरा सारा प्यार तुम्हारे लिए जो भी था वो ख़त्म हो गया। और फिर मेरे मन में लालच आ गया, तुम्हारी शक्तियों का लालच, और इसलिए मैंने तुम्हारा भरोसा जीत लिया। पूजा ने कहा, गलती कर दी मैंने एक इंसान पर भरोसा करके। पूजा ने आगे कहा, रोलेक्स, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगी क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है। ऐसा कहकर पूजा गायब हो गई। उसके बाद पूजा की शक्तियों का इस्तेमाल करके रोलेक्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और वो उसके साथ साथ अपने क्राइम भी करता रहा, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी।